Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की सेकेंड लेवल की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। आइए आज एक एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं जो है स्टैंडर्ड 9th के लिए बायोलॉजी सेक्शन से लिया हुआ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो सकता है स्पेसिमेन रखा है हार्ट, हो सकता है इमेज रखी हो या कुछ मॉडल रखा हो। तो हाफ मार्क के लिए हमें जस्ट आइडेंटिफाई करना है स्पेसिमेन को, तो दैट इज़ हार्ट। और दूसरे हाफ मार्क के लिए नेम द सिस्टम टू विच इट बिलोंग्स, तो वो हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। देखो आप लोग 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में अलग अलग सिस्टम्स पढ़ रहे हो। सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है ना। तो इस तरीके के अलग अलग सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से ऑर्गन उसमें काम करते हैं, ये ज़रा ध्यान रखो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस तरीके का, राइट। पिछले वीडियो में हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन की इमेज थी और पूछा था, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था कि इमेज को आइडेंटिफाई करो और कौन से सिस्टम से बिलोंग करता है बताओ। बहुत सिंपल हो जाएगा ना। तो ये सिस्टम्स एक बार कर लो अच्छे से। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन में 5 स्पेसिमेन दिए हैं। यहाँ पर बर्नयार्ड मिलेट, मस्टर्ड सीड्स, ग्राउंडनट, ड्राई डेट सीड्स और कोरिएंडर सीड्स दिए हैं। और इसमें से आपको मोनोकोटिलिडॉन स्पेसिमेन कौन से है ये 1 मार्क के लिए बताना है। तो यहाँ पर देखो ड्राई डेट सीड्स और बर्नयार्ड मिलेट जो होगा वो मोनोकोट होगा, जो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर देखो एक क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखो। स्पेसिमेन एक्स है मोर वाटर प्लस सीड्स प्लस सॉइल। स्पेसिमेन वाई बनाया है उन्होंने सीड्स प्लस सॉइल। स्पेसिमेन जेड है वाटर इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन प्लस सीड्स प्लस सॉइल। और टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई इन विच स्पेसिमेन द रेट ऑफ जर्मिनेशन विल बी हाई। ये हाफ मार्क के लिए। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट है ना, वहाँ पर अच्छे से जर्मिनेशन होगा, राइट। तो ये स्पेसिमेन जेड इसका आंसर बन जाएगा। आर यू गेटिंग? दूसरा क्वेश्चन है हाफ मार्क के लिए, हाउ मच टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन। तो ये है 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें जो ऑलरेडी दिया गया है वो उससे मिलता जुलता है। तो ये क्वेश्चन है हाफ मार्क के लिए। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस वहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। मोर वाटर को फोकस करना चाहिए, मोर वाटर नहीं चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए, है ना। तो ये ध्यान रखो। आगे का क्वेश्चन इस तरीके से क्लासिफिकेशन का बना सकते हैं। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है फ्रूट बैट, उसका स्पेसिमेन रखा है इडोलॉन हेलवम। उसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट करो, ऐसे हमें बताया है 1 मार्क के लिए। तो यहाँ पर देखो किंगडम ऑलरेडी उन्होंने लिख के दिया है, एनिमालिया, फाइलम कॉर्डाटा लिख के दिया है, सब फाइलम के यहाँ एक्स लिखा हुआ है जहाँ पर हमें वर्टिब्राटा लिखना है, क्लास मैमेलिया लिख के दिया है, ऑर्डर वाई लिखा हुआ है जहाँ पर हमें कायरोप्टेरा लिखना पड़ेगा, फैमिली टेरोपोडिडी, फिर जीनस इडोलॉन और स्पीशीज ई हेलवा, ठीक है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन किसी ऑर्गेनिज्म का पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। स्पेसिमेन 3 दिए हैं, काउ डंग, एक्सक्रीटा ऑफ गोट और एक्सक्रीटा ऑफ बफेलो। इसमें से सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एनपीके का, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम का किस में होगा ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा होगा काउ डंग में, उससे कम होगा
बफेलो के एक्सक्रीटा में और उससे कम होगा गोट के एक्सक्रीटा में। ठीक है, ये तीनों भी बहुत अच्छी तरीके के मैन्योर हैं। इसके बाद देखो 3 स्पेसिमन है, प्लेन राइस, ब्राउन राइस, ब्रोकन राइस। और क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेसिमन वाई मतलब ब्राउन राइस हैज़ डैश न्यूट्रिएंट्स, तो होगा मोर न्यूट्रिएंट्स। ब्राउन राइस बहुत न्यूट्रिशियस होता है, ये हाफ मार्क के लिए पूछा गया। स्पेसिमन एक्स हैज़ लेस न्यूट्रिएंट्स कंपेयर टू दिस ब्राउन राइस, तो ये हो जाएगा हाफ मार्क के लिए। ब्रोकन राइस दोनों तरीके का हो सकता है, प्लेन राइस में भी जो टुकड़ा हो जाता है वो भी कहलाता है ब्रोकन राइस, ब्राउन राइस का भी टुकड़ा कहलाता है ब्रोकन राइस। तो उस पर हम इतना जोर नहीं दे रहे हैं, हम इन दोनों का न्यूट्रिएंट लेवल कंपेयर करके आंसर लिख रहे हैं। तो दैट इज फॉर जस्ट कंफ्यूजन, है ना। अब आगे देखो एक इमेज दी गई है हमें, ये इमेज है माइटोसिस की। दिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इस तरीके की इमेज हमें दी जा सकती है और इस इमेज में तो यहाँ पर लिखा है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसे लिखा हुआ नहीं रहेगा, ABCD लिख देंगे और आपको बताएंगे ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स एंड आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर 1 नंबर की जगह कुछ A लिखा होगा तो हम उसे प्रोफेज लिख देंगे, हो सकता है 2 नंबर की जगह D लिख देंगे, तो D अगर टीलोफेज के यहाँ लिखा है तो आपको वो टीलोफेज लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 2 एनाफेज। समझ रहे हो ना क्वेश्चन? तो कहने का मतलब है इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट टाइम के वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था प्लांट सेल और एनिमल सेल की इमेज, याद है? तो वहाँ पर लेबल करना था। ऐसे इमेज दे देंगे और बताएंगे कि जो भी हमने फिल इन खाली जगह छोड़ी है वहाँ पर आप लेबल कर दो, तो वो भी क्वेश्चन बन सकता है। 7th 8th और 9th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक्स है ना, उसमें की इमेजेस सब देखो और वो देखते रहो कंटिन्यूसली, तो आपको वो ध्यान में रह जाएगा कि कौन सी इमेज है, क्या लेबल करना है। ठीक है, और ये इमेज तो मैंने इंटरनेट से ली हुई है, उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ मैंने दिया हुआ है। अब आगे है एक स्पेसिमन है जो ड्राई रेजिन और रेजिन केप्ट इन वाटर है। पानी में रेजिन को रख दिया और एक साइड में ड्राई रेजिन है। स्पेसिमन बी है आंवला एंड आंवला केप्ट इन शुगर सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंट्स A and B, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस। 1 मार्क के लिए। ऑस्मोसिस प्रोसेस ये वर्ड आने के बाद हमारे दिमाग में झट से ये 3 चीज़ें आनी चाहिए, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो पानी अंदर बाहर करते रहेगा इक्वली, तो सेल हैप्पीली रह जाएगी, खुश रहेगी। सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखोगे तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगा, तो पानी बाहर ज़्यादा निकल जाएगा और सेल हो जाएगी श्रिंक, जो हमें यहाँ दूसरे एक्सपेरिमेंट में दिखाई दे रहा है, आंवला एंड आंवला केप्ट इन शुगर सोल्यूशन। राइट, तो देखा होगा ना आंवला ऐसे श्रिंक होता है, सो दैट वुड बी अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और तीसरी कहानी होगी हाइपोटोनिक सोल्यूशन की, जब सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे तो पानी ज़्यादा अंदर चला जाएगा और सेल स्वेल होगी और कुछ समय के बाद बर्स्ट हो जाएगी। तो ये हम देखेंगे, ये ड्राई रेजिन और रेजिन केप्ट इन वाटर जब होगा तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में उसे हमने रखा है। आर यू गेटिंग? तो रेजिन ऐसे स्वेल हो जाते हैं ना, तो वही कहानी है यहाँ पर। तो ये याद रखो और इस तरीके का क्वेश्चन मतलब बना सकते हैं। ये इमेज जहाँ से ली है उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ पर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। चलो आगे है, देखो इकोलॉजी टॉपिक से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर स्पेसिमन A है पोटैटो।
पोटैटो क्या होता है? प्रोड्यूसर। स्पेसिमन बी है फ्रॉग। और क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ गिवन स्पेसिमन इन फूड चेन। तो देखो ये फूड चेन इस तरीके से ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल, ठीक है, और दीज आर डिकम्पोजर्स। तो फूड चेन में ये जो है दिस इज अ कार्निवोर। यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल की बात करो तो ये फ्रॉग कहाँ आ जाएगा? प्रोड्यूसर में ग्रास आ जाएगी। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर में इंसेक्ट ग्रास ऊपर आ जाएगा और फिर ये ऊपर आ जाएगा कार्निवोर में फ्रॉग। आर यू गेटिंग? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर पोटैटो जो होगा वो तो होगा प्रोड्यूसर और फ्रॉग जो होगा वो कार्निवोर, राइट? तो एक तो वो कार्निवोर होगा और उसकी ट्रॉफिक लेवल हो जाएगी सेकंड। तो हमें बताना है लेवल ऑफ गिवन स्पेसिमेन, तो आप दोनों भी लिख के आओगे। प्रोड्यूसर की ट्रॉफिक लेवल नहीं होती है, ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर से आगे चल के बनती है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होती है हर्बीवोर की, राइट? फिर कार्निवोर सेकेंड, फिर ओमनीवोर थर्ड। याद रखो हाँ, ये चीज़ें छोटी छोटी होती है और यही कंफ्यूज करा देती है। ये दोनों इमेजेस मैंने आपकी स्टैंडर्ड 9 की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से ली हुई है। इसके बाद इस तरीके से इमेज दी हुई होगी, इसमें भी ABCD करके लेबल करेंगे वो ऐसे। ये गार्बेज बिन पर लिखा हुआ नहीं रहेगा, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, है ना? बस ABCD लिख देंगे और पूछेंगे विच ऑफ द गिवन गार्बेज बिन्स कंटेन। तो प्लास्टिक बैग्स के लिए आपको प्लास्टिक मतलब इस पर अगर C लिखा है, समझ रहे हो ना बेटा? C लिखा है तो यहाँ पर C लिखना होगा, गार्बेज बिन C, इस तरीके से। और ग्लास आर्टिकल्स कहाँ डालोगे आप? तो ग्लास वाले इसमें, तो जो भी उसका नाम उन्होंने रखा होगा ABCD या 1 2 3 4 जो भी है, तो गार्बेज बिन वो आपको लिखना पड़ेगा। 1 मार्क के लिए इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ये इमेज भी आपकी ही टेक्स्ट बुक से ली हुई है, स्टैंडर्ड 9 की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक। तो बार बार मैं वही बता रही हूँ, सारी इमेजेस कंटिन्यूअसली देखते रहो, उस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है इसका ध्यान रखो। अभी आपको आइडिया आ गई होगी, हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस तो आपको आइडिया आ जाएगी। तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करो और मेरे वीडियोस भी है जिसकी आपको मदद होगी, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।